आज से अमेरिका के शेयर आप खरीद बेच सकते हैं। कैसे, कहाँ, ये जानना चाहते हैं ना? चलिए, तो आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष, क्या क्या खरीद सकते हैं, कहाँ खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, और आज ही से क्यों? बिल्कुल सर, आज से शुरुआत हो जाएगी। NSE IFSC का जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी गुजरात में, गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग है वो शुरू हो जाएगी। NSE का जो सब्सिडरी एक्सचेंज है इसमें शुरू होगी, और शुरुआत में आप देखें तो 8 स्टॉक्स हैं, लेकिन सर लिस्ट सफिशिएंट रहेगी। 8 स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आधा US का मार्केट कवर हो जाएगा। एक एक करके आपको नाम बता देता हूँ। सबसे पहले देखें तो अमेजॉन है, टेस्ला है, अल्फाबेट है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है और वॉलमार्ट है। ये पहले 8 स्टॉक्स है जिनके साथ आज ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे ये सूची जो है बढ़ती जाएगी। और अगले खेप में आप देखेंगे कि अडोब है, बर्कशायर हाथवे, मास्टरकार्ड, वीज़ा, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन भी जो है, इन कंपनीज भी ऐड होती हुई नजर आएंगी, और धीरे धीरे लिस्ट जो है 50 स्टॉक्स की हो जाएगी, और वहां पर आप जो है ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि भारत में जो है US के स्टॉक्स लिस्ट नहीं हो रहे हैं, इनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो कि रिसीट के फॉर्मेट में है वो लिस्ट हो रहे हैं। तो आप जो है रिसीट खरीद पाएंगे, ना कि उसका स्टॉक, लेकिन जो बेनिफिट है प्राइस का या कॉर्पोरेट एक्शंस का, वो पूरा बेनिफिट जो है आपको इनमें भी देखने को मिलेगा। ये जो खरीद होगी, जो भाव आपको डिस्प्ले होंगे वो डॉलर में होंगे, और टिक साइज होगा 1 सेंट यानी $0.01 का जो है वो आपको टिक साइज देखने को मिलेगा। लेकिन सर काफ़ी सारे सवाल हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि इसमें ट्रेडिंग करें तो कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो सर NSE IFSC जो एक्सचेंज है इसके पास फिलहाल 36 ब्रोकर जो है रजिस्टर्ड है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका ब्रोकर ऑलरेडी इसके साथ रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर बात कर लीजिए, नहीं तो इन 36 में से किसी एक के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और फिर आप जो है शुरुआत कर सकते हैं फंड ट्रांसफर के साथ, और आप खरीद बेच की जो है शुरुआत कर सकते हैं। अब ये समझना चाहेंगे कि टाइमिंग क्या होगा सर, क्योंकि भारतीय टाइमिंग अलग है, US के मार्केट के टाइमिंग भी अलग है। तो भारतीय समय अनुसार आपको कन्वर्ट करके आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं कि जैसे अमेरिकन बाजार रात 8 बजे हमारे यहाँ पे खुलते हैं, इसी प्रकार से 8 बजे ये सेशन शुरू होगा, और दूसरी सुबह यानी 2:30 AM तक जो है दूसरा दिन आ जाएगा 8 बजे से, तो वो होगा। तो सेटलमेंट भी आपको देखना होगा कि किस प्रकार से देखने को मिल सकता है सर। लेकिन इस पूरी जो प्रक्रिया है कि क्यों हो रहा है ये भारत में, इसका सबसे बड़ा एज और एडवांटेज ये है कि आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव है ये ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप देखिए सर, US के स्टॉक्स खरीदने एक तो डॉलर ही 75-76 का हो जाए, बहुत महंगा। अभी मिसाल के तौर पर मुझे टेस्ला खरीदना है, तो अगर एक टेस्ला का भाव भी चल रहा है $880, तो एक शेयर ही 66,000 रुपए का आ जाएगा। तो कैसे खरीदे सर? तो इसकी जो ये एक समस्या है ना, ये हल हो जाएगी इसमें। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको जो एक नहीं खरीदना, आपको जो रिसीट है ना वो फ्रैक्शन में मिलेंगे। अच्छा, बिटकॉइन के जिससे, अब बिटकॉइन के जरा फ्रैक्शन में। अभी जैसे टेस्ला चल रहा है 880 का, तो आप इसका जो है 100वां अंश खरीद सकते हैं। 100वां अंश 1 सेंट का 100वां अंश खरीद सकते हैं। आप इसका जो तो मतलब 6,600 रुपए हो तो आप टेस्ला ले सकते हो एक तरह से। 66,000 रुपए का एक शेयर हुआ अंदाज से, है ना? 66,000 का सर, तो 660 रुपए, 660 रुपए में हो जाएगा। 660 रुपए में 660 में टेस्ला ले जाओ। ओके। तो पहली चीज तो ये कितने 35-36 ब्रोकर जो रजिस्टर्ड है उनके पास आपका अकाउंट होना चाहिए। बिल्कुल, अभी वाला अकाउंट है तो वही चल जाएगा। हाँ, अगर सेम ब्रोकर है तो चल जाएगा। आपको देख लीजिए KYC कुछ एक्स्ट्रा मांग रहा है कि नहीं, वैसे तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइमिंग। अमेरिका के डाउ की जो टाइमिंग रहेगी वही टाइमिंग रहेगी। तो रात को अगर आप भी विश्वेश जी से या कुणाल जी से इंस्पायर्ड हैं, और अगर आपके चाल ढाल, हाव भाव बंसल जी की तरह है, तो आप फिट नहीं हैं ये सब कामों के लिए। कुणाल जी और विश्वेश जी की तरह है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ट्रेडिंग करने का लेके रखना तो ठीक, अलग बात है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अच्छा, इसके सेटलमेंट का क्या सीन है सर? सेटलमेंट की भी जो प्रक्रिया है वहाँ पर एक्सचेंज ने दे रखी है जानकारी कि किस प्रकार का आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको एक और बता दूं कि आपको भारत के साथ साथ US की भी छुट्टियां वो भी मिलेंगी। कुछ सेशन ऐसे होंगे भारत के जहाँ पर जो US के मार्केट्स हैं इसमें भी आपको हॉलीडे होगी, और साथ में जो US के मार्केट्स हैं इसका भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के मन में सर सवाल आ रहा है फ्रैक्शन के बारे में, तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अधिकतम कितना कर सकते हैं? तो सर इसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है करीब करीब $2.5 लाख, यानी एक साल का $2.5 लाख आप बाहर भेज सकते हो। बाहर भेज सकते हो। तो 1.9 करोड़ इंडियन रुपीस में हो जाएगा। $2.5 लाख सारा मिला के है, खाली शेयर का नहीं। सारा आपको बाहर जाके घूम फिर के आना है, कुछ भी बाहर खरीदारी करनी है, मैक्सिमम $2.5 लाख आप डॉलर खर्च कर सकते हो
हर साल के, जिसमें आपको शेयर खरीदना है, शेयर खरीदो, नहीं मैं तो विश्व भ्रमण करके आऊँगा, वो भी 2.5 लाख में आता है। करेक्ट। हाँ, पर पर्सन है। आप बहुत पैसे वाले हो, घर में 4 मेंबर है 10 लाख 1 मिलियन, तो ये है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ शेयर खरीदना मतलब ये है कि भाई आप एक शेयर का 100वां हिस्सा खरीद सकते हो। हाँ, शेयर का 100वां हिस्सा होगा, ठीक है। लेकिन सर एक बात बता दूं, ये मैंने उदाहरण दिया है, सबका फ्रैक्शन अलग अलग होगा भाव के हिसाब से, सबका 100वां हिस्सा नहीं है। अभी तो जैसे अल्फाबेट है, इसका 25वां है, तो अच्छा, अलग अलग वो देखना अलग पड़ेगा। अलग है, वो 6 स्टॉक के फ्रैक्शंस। अच्छा, लॉट साइज होगी एक तरह से, ये लॉट साइज, करेक्ट सर। तो हर शेयर की आपको लॉट साइज देखनी पड़ेगी। कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर टेस्ला बता दिया। अच्छा, हुआ बता दिया, मैं तो सोचा हर एक का 100वां हिस्सा ले लो। नहीं सर। अच्छा, कितने स्टॉक से, सारे थोड़ी लिस्ट हो रहे हैं? नहीं सर, सारे नहीं हो रहे, फिलहाल 8 है ना, 8 हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सूची बढ़कर 50 हो जाएगी। हाँ, तो 8 है अभी। जैसा आशीष ने कहा, मार्केट कैप के हिसाब से आधा यूएस मार्केट है। सब कुछ है सर, जो आपको अच्छा लगता है सारा है इसमें। मार्केट कैप से तो आधा यूएस मार्केट, आधा यूएस आ गया। आधा यूएस आ गया। वाह, आधा यूएस हमारी गिफ्ट सिटी में है। ओके, अच्छा, जैन साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जैन साहब को जरा पूछते हैं। जैन साहब, आपने भी शुरू कर दिया क्या ये फैसिलिटी अपने क्लाइंट्स के लिए? या बिल्कुल, हम लोगों ने एक एक्सचेंज का, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है और वी आर डूइंग इट थ्रू अभी बीएसई, और दोनों एक्सचेंजेस कर रहे हैं। और ये देखिए, फ्रैक्शनल शेयर्स और यूएस के शेयर्स की काफी डिमांड आई है, और कई ऑनलाइन ब्रोकर्स भी आए हैं जो लोग एक टेक्निकली इस चीज को स्टार्ट कर रखे हैं, और काफी उनको रिस्पॉन्स भी मिला है। तो इसीलिए ये फ्रैक्शनल शेयर्स हो या यूएस के इन्वेस्टमेंट्स हो, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यूएस की जो बड़ी जो फैंग या जो भी सारी आईटी कंपनीज है, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, तो म्यूचुअल फंड्स जो इंडिया के भी, उनमें भी जो यूएस में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनमें भी बहुत रिस्पॉन्स मिला। तो इसीलिए शायद इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखिए, $2.5 लाख जो आपने ऑलरेडी एलआरएस में बोला कि लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, तो फैमिली में अगर 4 मेंबर 5 मेंबर हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट जिनको करना है बाहर। बट फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि हम लोग ज्यादा इंडियन स्टॉक्स को समझते हैं और वहां के स्टॉक्स को समझते कम है, तो रिसर्च और स्ट्रांग होनी पड़ेगी और उसी हिसाब से धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा। बट यस, बहुत पब्लिक काफी उमड़ी भी है। अच्छा, जैन साहब, एक चीज और बताइए कि इसके लिए कुछ वो जो नॉर्मल केवाईसी वही चलेगा, कुछ अलग से करवाना है? नहीं, इसका भी अलग से होगा, मतलब वहाँ के उसमें अलग से बनाना पड़ेगा। ये केवाईसी अलग से होगी, बिल्कुल। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और पर्सनल सवाल पूछूं आपको? हाँ बोलिए सर। ब्रोकरेज उतनी लोगे, ज्यादा लोगे? और आप बहुत ही टाइम पे सवाल पूछे, वेरी फ्रेंकली, बिकॉज वी आर ऑन हॉलीडेज और हम लोग को इसकी ब्रोकरेज फिक्सेशन करनी है। वेरी फ्रेंकली, वी आर डिलेइंग इट बिकॉज मतलब चलो हॉलीडेज से आ जाते हैं, मेरे पार्टनर भी हॉलीडे पे है, मैं भी हॉलीडे पे हूँ। हम लोग आने के बाद इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। एंड ब्रोकरेज को अभी भी हम लोग फिक्स नहीं किए हैं, एंड वी हैव जस्ट कलेक्टेड द डेटा। मैंने मेरी टीम को बोला कि कॉम्पिटिटर्स का डेटा एक बार कलेक्ट करके रखो, फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे। बट इसमें शायद हायर ब्रोकरेज ही लेनी पड़ेगी अनिल जी, बिकॉज इसके कॉस्ट, तो प्लीज आप और आपके पार्टनर जो भी आप घूम रहे फिर रहे वहां ज्यादा खर्चा न करें। पता चला कहीं से तो निकालोगे। बराबर। आशीष कुछ कहना चाहते हैं? बहुत छोटा सा पार्ट होता है आजकल, बाकी खर्चे ज्यादा है, सरकारी खर्चे। हाँ बिल्कुल, तो ब्रोकरेज क्या पूरे डील अमाउंट के बराबर कर दे एक मिनट, आशीष कुछ कहना चाहते हैं? जी आशीष। सर, मिनिमम तो सर डिसाइड करेंगे कितना है, मैक्सिमम मैं बता देता हूँ कि 2.5%। 2.5%, जैसे कि यहाँ पे वैसे ही एक्सचेंज ने बोल कर रखा है, 2.5% से ज्यादा नहीं ले सकते। 2.5% तो खैर बहुत हायर साइड होता है, वो तो खैर कोई भी आज के जमाने में है नहीं। 2.5% लेने का 2.5% बेचने का कर दिया 5%, बुरा हाल है। तो फिर क्या, और ऐसी वॉलेटाइल मार्केट हो गई 600 पॉइंट्स वाली। करेक्ट, ठीक बात है। तो चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बड़ा डेवलपमेंट जो आज वैसे हमारे व्यूअर्स काफी एक्साइटेड हैं। एक ने तो ट्वीट भी कर दिया आशीष को कि शाम के लिए भी अब ट्रेडर्स रेडी शुरू करिए यूएस मार्केट्स की। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और है, वो ये कि जरा एक बार कुणाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, 2 छोटे से सवाल है अनिल जी। सबसे पहले तो अनिल जी एक बात ये बताइए कि क्या पिक ऑफ द डे में अब यूएस स्टॉक्स पर भी रिकमेंडेशन दे सकेंगे? और दूसरा सवाल अनिल जी ये है कि मान लीजिए ये बहुत लोकप्रिय हो जाता है, तो क्या अनिल जी रात को भी लगेगा शो अनिल जी? अभी जैन साहब से ब्रोकरेज फिक्स नहीं हुई है और आप आगे की, अरे रुको भाई साहब, थोड़ा शांति रखो। जैन साहब को अपना काम तो कर लेने दो। अच्छा भाई साहब, जैन साहब जेम्स भी देंगे? हाँ। अमेरिका में आ सकते हैं, तो एप्पल आ जाएगा लिस्ट में। अमेरिका के डायमंड। अमेरिका के नहीं, सवाल आपका जायज है।
जैसा जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ट्रेडर्स डायरी में 10 स्टॉक बताए जाते हैं, 8 ही इधर टोटल। कहाँ से होगा? बराबर आशीष नहीं करना ना। हाँ, इनके चक्कर में पड़ना मत, ये तो बहुत डिमांडिंग है, ये भी करो वो भी करो सब करो। भाई आशीष की भी कोई पर्सनल लाइफ होगी, अभी नहीं है वो हमें पता है। अभी तो मेरे साथ दोनों बैठे हैं, जरा दोनों को दिखाइए। मेरे को दिखाई कोई फायदा नहीं, जरा दीप को दिखाइए, आशीष को दिखाइए, दिखाइए जरा दोनों को। हाँ हाँ, इन दोनों को भी कभी पर्सनल लाइफ होगी। होगी। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल रिसर्च हमारे आशीष की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके लिए।